सच है कि यह वक्त तुम्हारा है, पर मेरा भी वक्त आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ शोर है, मेरा तो दौर आएगा। मुझे मेरे सपने को पाना है, मुझे समझदार नहीं, अपने सपने को पूरा करने के लिए पागल बनना है, पागल बनना है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है जब हर तरफ विरोध ही होता है, हर तरफ निराशा ही होती है। हम जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े रहते हैं जहां सब कुछ गलत, सिर्फ गलत ही हो रहा होता है। हर तरफ विफलता ही विफलता होती है, यानी कि चारों ओर से आवाज आती है, फेल फेल फेल। दोस्तों, यह वक्त जीवन का सबसे भयानक वक्त होता है, लेकिन लेकिन यही वो वक्त है जीवन में जब आपको रुकना नहीं है, जब आपको झुकना नहीं है, आपको करना है कम बैक, कम बैक, कम बैक। क्योंकि कहते हैं कि सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, जितने भी सफल लोग हुए, उन सबको भी असफलता के इस भयानक दौर से गुजरना पड़ा था। वे भी लगातार कई बार फेल हुए हैं, पर अंत में उन्होंने किया है कमबैक। यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगा। जैसा कि शायद आपको मालूम होगा, फोर्ड कंपनी के फाउंडर 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल हुए थे, पर आज फोर्ड एक बिलियनियर कंपनी है। इसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन के 999 प्रयोग फेल हो गए थे, तब जाकर उन्होंने लाइट बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो 4 साल की उम्र तक बोल ही नहीं पाते थे। 7 साल की उम्र तक वे एकदम अनपढ़ थे, पर एक दिन वे भी एक महान वैज्ञानिक हो गए। हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, पर एक समय तो वे बुरी तरह से असफल हो चुके थे। उनकी कंपनी एबी कॉर्प, जो कि पहले एबीसीएल के नाम से जानी जाती थी, और एबीसीएल ने ही 1996 सबसे पहले भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को आयोजित किया था। अमिताभ बच्चन के यह कंपनी दिवालिया हो गई और उनका सब कुछ बिकने के कागार पर हो गया था, पर फिर भी उन्होंने किया कमबैक। क्योंकि कमबैक करने के लिए इन लोगों ने असफल होने के बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, और अंत में इन लोगों को सफलता मिल ही गई। इसीलिए कहते हैं, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग दिखलाती है। किसी महापुरुष ने भी कहा है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। इसे यूं समझना दोस्तों, असफलता तो सफलता की बस एक शुरुआत भर है। हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करने में लग जाना चाहिए, तभी होगा कमबैक। पर कमबैक करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसे अगर आपने समझ लिया तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला, जो गलत हुआ उसका सामना करें। जरूरी नहीं है कि जीवन में सब कुछ सही ही हो, पर जो गलत हुआ है उसे स्वीकार करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जीवन में हुई हर गलती का कारण आप हों ऐसा जरूरी नहीं है। हर उस चीज के लिए खुद को दोषी न ठहराएं जो आपके नियंत्रण में न रहा हो, और न ही खराब भाग्य को दोषी ठहराएं। दूसरा, जो गलत हुआ उससे सीखो। जो भी गलत हुआ उसका कारण जानने का प्रयास करें। उस गलती का इल्जाम किसी दूसरे पे लगाने का विकल्प शुरू में ही त्याग दें, यानी कि गलती का किसी दूसरे पर दोषारोपण न करें। लेकिन अगर वास्तव में उस गलती का कारण कोई दूसरा हो तो उसके साथ रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन जरूर करें। तीसरा, क्या आपको अपने लक्ष्य पर फिर से सोचने की जरूरत है?
यह बहुत ही कड़ा और कठोर हो सकता है, परंतु उस दिशा में दोबारा सोचने में सहायता कर सकता है जिस दिशा में आप अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। आप कौन सा वह करियर या काम चुनना चाहते हैं जो आपको संतुष्ट करे और आप उससे खुश रहें। चौथा, खुद से पूछें कि जो गलत हुआ उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वो कौन सा बदलाव आपको करना चाहिए या कर सकते हैं जिससे दोबारा गलती होने की संभावना खत्म हो जाए या कम हो जाए। पांचवा, अपने प्राथमिकताओं पर निर्णय करें और अपने लक्ष्य को चुनें। एक बार समझ में आ जाए कि क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ तो कम बैक प्लान बनाने में आसानी हो जाता है। हम अपने प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं कि कम बैक करने के लिए क्या जरूरत है। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं कि हमको कहाँ पहुँचना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपके द्वारा किया गया कार्य आपके बातों से ज्यादा मुखर, ज्यादा असरकारक होगी। इसलिए सिर्फ बातें ही न बनाए, वह आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए। छठा, अपनी योजनाओं के बारे में किसी करीबी से बात करना। आप अपनी योजना के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो वास्तव में आपके मददगार हों, जैसे कोई पारिवारिक सदस्य, कोई खास मित्र, या जिसने उस स्थिति में कमबैक किया हो या जो आपकी परवाह या चिंता करता हो। इन लोगों से जरूर अपनी योजनाओं के बारे में बात करें। सातवां, कुछ संकल्प करें। कमबैक करने के लिए कुछ ऐसे संकल्प करें जिससे आपका जीवन पुनर्व्यवस्थित हो। कुछ ऐसा संकल्प हो जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा सकें और सीधा तथा बेहतर निर्णय ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई के वक्त मोबाइल पर किसी से लंबे बातचीत से बचें। अपने इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। अपने आप को छोटा छोटा उपहार देते रहें जिससे आप अपने सफलता पर नजर रख सकें। आठवां, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। ऐसे हर आदतों को छोड़ दें जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा हो, आपको रोक रहा हो। नौवां, ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको इस कठिन समय में मदद करें। इस मामले में माता पिता और अच्छे दोस्त सामान्य तौर पर बहुत अच्छे साबित होते हैं। आप इन लोगों से बराबर विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन करते रहें और सलाह लेते रहें। तो ये थे 9 स्टेप्स जो आपको कमबैक करने में सहायता कर सकते हैं। यह सब करते हुए आप अपने सर को ऊंचा बनाए रखें। ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात करने से या बात को मानने से इनकार कर दें जो सोचता है कि आप कमबैक नहीं कर सकते हैं। आप अकेले वह व्यक्ति हैं जो अपने वापसी का, अपने कमबैक का निर्माण कर सकते हैं। तो चलते हैं कमबैक के एक ऐसे पथ पर जिसे हम संघर्ष न समझें बल्कि एक रोमांचक और साहसिक यात्रा समझें, जिसमें उतार चढ़ाव तो होगा पर अंत में हमें वहां ले जाएगा जो हमारा लक्ष्य है। और अंत में ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। धन्यवाद।